नमस्कार। न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आपको नववर्ष 2024 का भी मैं स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। 2024 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि गठबंधन में अधिक से अधिक सीटों के लिए दबाव की राजनीति चल रही है। गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि INDIA गठबंधन में अधिक से अधिक सीटों के लिए दबाव की राजनीति चल रही है। तमाम नानुकुर और तल्खियों के बाद जिस तरह विपक्षी दलों के नेताओं का रुख एक एक कर बदलता जा रहा है, उससे साफ है कि यह सभी भाजपा के विरुद्ध एकजुट संघर्ष की मजबूरी को समझ रहे हैं और अंतर्मन से साथ आने के लिए तैयार भी हैं। हाँ, अभी भी जो आपसी खिंचाव जो सतह पर दिखाई दे रहा है, उसे प्रेशर पॉलिटिक्स के चश्मे से भी देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी सीटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस समझौते की मेज की ओर तब बढ़ी जब यह खुद सार्वजनिक कर दिया कि बातचीत बसपा से भी चल रही है। विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल दलों के बीच राज्यवार सीटों के बंटवारे पर अब बातचीत तेजी से चल रही है। कांग्रेस ही नहीं, अन्य दल भी चाहते हैं कि 14 जनवरी से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले लोकसभा सीटें बांट ली जाएं तो बेहतर हो। कई राज्यों के साथ स्थिति लगभग स्पष्ट होने की कगार पर है, लेकिन सबसे अधिक 80 संसदीय सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर मामला अभी भी जहां का तहां है। मतलब कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है उत्तर प्रदेश में, जबकि यहाँ सबसे बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन के प्रमुख घटक दल सपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की बैठक तो हुई है, लेकिन सीटों का गणित अभी सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल इस दिशा में आगे बढ़ते कि इसी बीच बसपा का मुद्दा भी आ गया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कह दिया कि बसपा से भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। यह बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हुई INDIA की बैठक में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी को शामिल कराने जाने को लेकर आपत्ति जताई थी। कहा था कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर दे तो उसी आधार पर सपा भी निर्णय करे। समाजवादी पार्टी यूपी में प्रमुख विपक्षी दल है। उसके इतने सख्त रुख के बाद भी कांग्रेस ने बसपा से मुंह नहीं मोड़ा। इसके पीछे जातीय संघर्ष समीकरण तो ठोस कारण है ही। सूत्रों की माने तो यह दबाव की राजनीति का भी खेल है। बताया गया है कि कांग्रेस इस बार कम से कम 25 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में, जबकि कांग्रेस को बेहद कमजोर आंक रही समाजवादी पार्टी उसे 12 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 10 से 12 सीटें ही ले सकती है। इससे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेगा। यह भी तथ्य है कि कांग्रेस का आधार यूपी में सिमट चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ रायबरेली से सोनिया गांधी ही एकमात्र सीट जीत सकी थी। 403 विधानसभा सीटों में से उसके सिर्फ 2 विधायक 2022 में जीत कर आए हैं। इसके अलावा हाल ही में हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर भारत के राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने वापसी की है और वहां पर साख बचाने में सफल हुई है, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई है। इस कारण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कम सीट देना चाहती है और 10 से 12 सीट ही समाजवादी पार्टी देने को तैयार है, जबकि कांग्रेस 25 से कम पर कतई तैयार नहीं हो रही है। कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस के जो नए प्रभारी हैं अविनाश पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा सीट कांग्रेस लड़ेगी, 25 से कम पर नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही INDIA कांग्रेस को खत्म करने की साजिश, यह एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और
केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस स्वार्थों का गठबंधन है। यह गठबंधन कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है। INDIA नीतियों के आधार पर नहीं बना है। यह बातें उन्होंने बुधवार को बेगूसराय में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही। विभिन्न राज्यों की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस का विरोध किसने किया। नाम गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तो दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया। यही स्थिति बंगाल एवं बिहार की है। बंगाल में ममता बनर्जी, तो बिहार में जनता दल यू ने कांग्रेस का विरोध किया है। आगामी अप्रैल माह में चुनाव होंगे लोकसभा के, और अब गिना चुना दिन 3 महीने का और बचा है। इसी बीच में INDIA गठबंधन अपनी पूरी तैयारी करने में जुटा हुआ है और कमर कस के तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनमें सीटों का तालमेल बैठना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी मजबूत करते हुए वह भी 2024 के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री का आदिवासी वर्ग वाले राज्यों में मोदी की गारंटी जीत का मंत्र बन सकता है। जो योजनाएं मोदी की गारंटी के रूप में चल रही हैं वह लोक लुभावन साबित हो रहे हैं और 50% से अधिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बाछें खिली हुई हैं और उसका उत्साह चरम पर है। खबर आपको कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर में बने रहें, आगे और भी खबरें हैं। आपको ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम की खबर भी आपके सामने लेकर प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।